सर आपसे ही पूछना चाहूंगा सर, इस पे मैं बाद में आता हूं कि आज इमरान खान साहब ने जो 6 फरमान जारी किए हैं, ये तमाशा क्या है इमरान खान साहब से मुलाकात वाला? मतलब उन्होंने लिस्ट भी बना ली, फिर अब लिस्ट में फैसल चौधरी साहब नहीं थे, वो गए, इमरान खान साहब की हम बहनों को नहीं जाने दिया, सलमान राय साहब को रोक लिया, तो ये कैसे ऑपरेट हो रहा है सारा मामला? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमैच्योर लोगों का एक ग्रुप है जिसके अंदर ना किसी का कोई तजर्बा है, ना किसी को सेंस है, ना को अपनी को अकल इस्तेमाल करता है, ना इनके अंदर को मामला समेटने वाला बंदा है। एक खास किस्म का करैक्टर है और वो करैक्टर ये है कि जो किसी से खुश नहीं है, यानी ना वो गवर्नमेंट से खुश है, ना वो एस्टैब्लिशमेंट से खुश है, ना वो आइन से खुश है, ना वो जज से, ना वो आवाम से खुश है, वो किसी चीज से खुश नहीं, बल्कि इवन मौसम भी अच्छे नहीं लगते उसको। तो जो ऐसा आदमी जिसको हर जगह पे चीजें बुरी लगती हैं या वो नाखुश होता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाता है। दूसरा, एक ऐसा आदमी जिसका कोई तजर्बा नहीं होता, वो फौरी तौर पे इस पार्टी के अंदर घुस जाता है। तीसरा, जो इमेच्योर हो, जिसकी मेच्योरिटी का लेवल ये हो कि उसने किसी न किसी के साथ लड़ना है, तो वो फौरी तौर पे इस पार्टी में शामिल हो जाता है। तो ये एक ऐसा जत्था है, एक ऐसा ग्रुप है कि जो अनसेटिस्फाइड लोगों का है, जो इनएक्सपीरियंस्ड है और जिससे सिर्फ और सिर्फ लड़ना है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। यही वजह है कि आज इमरान खान साहब MNAs के बावजूद वो जेल के अंदर हैं और एक सूबे के अंदर उनकी गवर्नमेंट भी है, सबसे ज्यादा पॉपुलर भी हैं, इसमें कोई शक ही नहीं, लेकिन जेल के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। और उसके मुकाबले में 7 MNAs के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, वो उसे गवर्नमेंट को भी अपने दाम में फंसाया हुआ है और अपोजिशन को भी, यानी वो एक ऐसी कुंडी है जिनके बगैर ना दरवाजा खुल सकता है ना दरवाजा बंद हो सकता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब 3 MNAs के साथ इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वहां पे साहब जा रहे हैं, वफ्द के वक्त भेज रहे हैं, गवर्नमेंट उनके पास जा रही है, कभी सदर जा रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। अच्छा जी। तो कहते हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू ये है कि इन्होंने सिर्फ लड़ना है। ये कभी इमरान खान साहब के साथ लड़ पड़ते हैं, कभी उनकी बहनों के साथ लड़ पड़ते हैं, कभी आपस में लड़ पड़ते हैं, के साथ लड़ पड़ते हैं, कभी आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी मीडिया के साथ लड़ पड़ते हैं, तो कभी ये जेल सुप्रीडेंट के साथ लड़ पड़ते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी लड़ाई है और उसका नतीजा ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और वहां बैठ के वो कभी पूरे आलम इस्लाम के लीडर बनना चाहते हैं, कभी वो एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, कभी उनके पास कोई ऐसा मेमोरेंडम होता है जिससे पूरी दुनिया को रीशेप किया जा सकता है। तो ये एक अजीब सा कंफ्यूजन, क्यास और बेवकूफ़ी और हमाकत है जिसका ये पूरी पार्टी शिकार है और इस वायरस की वजह से पूरा पाकिस्तान भी बीमार हो चुका है। ये सूरत हाल है। वैसे आपको आपका तज्जिया तहरीक इंसाफ को तो उनके बहुत से दोस्तों को तो जहर लगेगा, पर क्लासर साहब आज इमरान खान साहब ने 6 फरमान जारी किए। उन्होंने कहा जी, एक तो ये कि मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया कि कोई डरे, तो यानी कि स्वाति साहब वाला मामला भी खत्म ही समझें। फिर उन्होंने कहा जी कि मिनरल्स एक्ट को भी ऑन होल्ड डाल दें। फिर वो कहते हैं जी KPA गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे वफाक को कि अफवान ले करें। फिर वो कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पिटीशन जो है पेशावर हाई कोर्ट से, वो भी हम जल्दी एक्सपेडाइट करवाएं। फिर वो कहते हैं जी कोई पार्टी वर्कर एक दूसरे के खिलाफ लड़े ना। फिर वो कहते हैं अलायंस को एक्सपेडाइट कराएं, जो कि होना है, लेकिन हमारा एहतजाज ऑन द टेबल है। सर क्या सियासत है तहरीक इंसाफ की इस मुश्किल वक्त में? इसमें सबसे ज्यादा मजे का 6 पॉइंट आप जरा जहन में रखें। खान साहब जब भी जारी करते हैं वो 6 पॉइंट जारी करते हैं। लास्ट टाइम भी जो उनकी डिमांड्स आई थी, यू रिमेंबर, तो वो 6 पॉइंट ही थे। उस वक्त भी हमने बहस की थी, वैसा हुआ था। और इसकी एक पर्टिकुलर जो सिग्निफिकेंस है पाकिस्तानी तारीख में, आपको पता है, वो जो शेख मुजीब के 6 पॉइंट थे। सो खान साहब बहुत सारी चीजें 71 से हमेशा वो लोगों के जहनों में रखना चाहते हैं कि रिपीट करते रहे। वो शेख मुजीब की बात भी करते थे, वो आपको याद होगा, यहाँ पे जन्नत याह्या की बात भी करते हैं, जन्नत याह्या 2 भी कहते हैं। फिर वहां से आपको याद होगा, वहां से उनके ट्विटर अकाउंट से बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो भी ट्वीट हुई थी। अगेन वो 71 से रिलेटेड। लिहाजा वो 6 पॉइंट जो है ना खान साहब का, या तो कोई फेवरेट उनका फिगर है 6 का, वैसे वो बड़ा अच्छा होता है वो, उसमें मतलब अच्छा वो कहते हैं कि उसका मतलब उसे न्यूमरोलॉजिकली कहते हैं 6 बड़ा अच्छा होता है। खैर कमिंग टू द, इसमें जो मजे का पॉइंट है ना, जो मुझे लगा है वो लगा है जब वो पार्टी वर्कर को कह रहे हैं कि आपस में ना लड़े आप। मजे की बात है कि पार्टी वर्कर नहीं लड़ रहा, या तो पार्टी वर्कर बेचारा लड़ रहा हो, फिर तो लड़ तो रहे हैं इस वक्त सलमान अकबर राजा साहब और आपके हाथ के लगाए हुए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब। बिल्कुल लड़ाई तो उनकी हो रही है, आपकी पार्टी के लोग उसमें लड़ रहे हैं। कभी यहाँ पे हम देखते हैं अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो लड़ रहे हैं आतिफ खान साहब से,
या फिर हम देखते हैं आजम सवाती साहब हैं, वो इल्जामात ला कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे फिर शिबली फराज साहब हैं, तो उनकी लड़ाइयां चल रही थी आपस में, बहुत सारी चीजें हैं। तो लड़ तो लीडरशिप रही है बेचारा, इसमें वर्कर तो आपके साथ खड़ा हुआ है, वर्कर ने तो मारे खाई हैं, उसने तो जाने दी हैं, गोलियां खाई हैं, आपके लिए धरने दिए, वर्कर पे फिर डाल दिया आपने, वर्कर का कसूर है। अगर आप में खान साहब में इतनी जरूरत नहीं है, नाम नहीं ले सकते, तो हम नाम ले रहे हैं। आप पार्टी के लीडर हैं, आपको नाम लेना चाहिए, और इनको बुला के अगर आप समझते हैं कि इनको कोई शटअप कॉल की जरूरत है किसी लीडरशिप को, तो देनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह कि लड़ाई हुई क्यों है, ये जो पार्टी के अंदर हो रही है, ये लड़ाई इस वजह से हो रही है कि खान साहब अभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते। अब उन्होंने अगर बना दिया था इनको चेयरमैन, उनको बैरिस्टर गौहर साहब को, या पहले उन्होंने उमर अयूब को बना दिया था, अब उनके खुद इन्होंने पब्लिकली बहुत दफा इन्होंने इंसल्ट्स की हुई है। मैं आपको एक उसका वाक्य सुनाता हूँ। जब संजानी में यहाँ पे ये हुआ, पहला जलसा किया था, और उसमें अली मीर गंडापुर साहब ने सख्त जबान इस्तेमाल की थी सहाफियों के हवाले से, खवातीन के हवाले से, तो उस पर यहाँ पे असेंबली में मुझे उस पर सहाफियों ने उन्होंने एहतजाज करके बैकआउट कर दिया था प्रोसीडिंग का। अब एक रिवायत होती है असेंबली में, सहाफी बैकआउट करते हैं, टोकन सा होता है कि जिस पार्टी या पोजीशन के खिलाफ होते हैं उनके कोई 1-2 बंदे आ जाते हैं, वो बैठ के बात सुन लेते हैं, ओ यार सॉरी है यार, गलती हो गई, अंदा नहीं होगा, बात खत्म हो जाती है। मतलब है हार्डली 5-10 मिनट का एक इसको प्रोसेस कह लें, प्रोसीजर होता है। अब जब उस सहाफियों ने वो किया, बैकआउट किया, तो उस पर उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब सहाफियों के पास चले गए, एज पर द ट्रेडिशन। उन्होंने कहा आपकी इस तरह नहीं होना चाहिए, सख्त जबान की थी, वो यार सॉरी जैसे होता है, उन्होंने जरा सख्त बात कह दी, हमें नहीं कहनी चाहिए थी उनको, अली अमीन गंडापुर साहब को, उन्होंने कोई खवातीन एंकर के बारे में कहा था। अगले दिन साहब ने बकायदा एक बयान जारी किया था, उन्होंने कहा जनाब कि ये सहाफियों से माफी मांगते फिरते हैं, ये बुज़दिल लोग हैं, ये कवर्ड हैं, और इनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, ये बात वो किसके बारे में, जैसे यहाँ रिकॉर्ड है भाईजान, यहाँ रिकॉर्ड है, ये बकायदा सारी चीजें। अब वो किसके बारे में कह रहे हैं, वो अपने सेक्रेटरी जनरल के बारे में कह रहे हैं, और अपने चेयरमैन के बारे में कह रहे हैं पब्लिकली कि उनको बुज़दिल लोग, इन्होंने जाके माफी क्यों मांगी है। जब आप अपने उसकी खुद इज्जत नहीं करते चेयरमैन की, अपने सेक्रेटरी जनरल की, तो पार्टी वर्कर या पार्टी के बाकी लोग क्यों करेंगे। कि खान साहब ने पब्लिकली कहा, कहना भी था, अकेले कह लेते। इसी तरीके से अगर आपको याद हो कि पार्टी की लीडरशिप कितनी, और कई दफा सिर्फ से वो नहीं हो चुकी, इंसल्ट करवा चुकी, वो बुशरा बेगम से करवा चुकी है। जब अभी आए थे 26 नवंबर को ये धरना लेकर आए थे, और मरने मराने और सर पे कफन बांध के आए थे, और जब वापस गए थे तो पार्टी का इजलास हुआ था, तो आपको याद होगा ये खबरें बह रही थी कि बुशरा साहबा ने पेशावर में जो गवर्नर हाउस में उन्होंने पार्टी का इजलास बुलाया, उसमें सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने बड़ी गंदी गालियां दी सर। उन्होंने हामिद रजा साहब को दी, पार्टी के और लोगों को दिया, मैं टीवी पे वो कह भी नहीं सकता, जिसपे उन्होंने वक्ती तौर पर इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, सलमान अकरम राजा साहब ने, कि हम इमरान खान साहब से गालियां तो सुन सकते हैं। आप जरा देखें, मतलब का वो कहते हैं फर्क है, खान साहब हमें शट अप कॉल दे दें, गाली दे दें, वो खैर है, लेकिन खान साहब के स्पाउस ने हमें क्यों इस तरह का कहा, हम काम नहीं करते, ये वहां पे भी आपकी बेगम साहबा कर रही हैं। इसी तरीके से इसी तरह अलीमा खान साहबा जो है, उन्होंने पार्टी के बड़े बड़ों का उन्होंने शटअप कॉल दिए, वो हम सब सुनते रहते हैं। जब आप पार्टी के बड़ों की, पार्टी के सदर की, उनके सेक्रेटरी जनरल की, उन तमाम लोगों की ना आप उनका ये एहतराम करते हैं, ना आपकी बहन करती है, ना आपकी बेगम साहबा करती हैं, तो लड़ाई लेकर उनका दीगर लोग एहतराम क्यों करेंगे, क्यों करेंगे। लास्ट अगर मैं अपने बेटे को, बेटा कोई इस तरह की बात करता है, मैं अगर उसको पब्लिकली उसको वो करता हूँ, रोज उसकी इंसल्ट करता हूँ, खुदा रखा आते जाते सुनाता हूँ, तो बाहर भी लोग कहेंगे